हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को ये बात पता है कि अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड में से कोई भी पर्सन आपको बिना बताए, बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी कंसर्न के, मतलब आपको बिना बताए आपका घर छोड़ के किसी और घर में रहने लग जाए, यानी कि अपना घर छोड़ के जिसमें वो हस्बैंड के साथ रह रहा हो या रह रही हो, वो उस घर को छोड़ के किसी और घर में रहने लग जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में आप तो पहले तो यही कोशिश करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ क्यों नहीं रह रही है ना? या कोई क्यों नहीं रह रहा आपके साथ। बट उस कंडीशन में भी समटाइम्स ऐसे होता है कि आपसे बात नहीं हो पा रही, किसी तरीके से बात नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में आप अपने राइट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपके पास क्या राइट है? आपके पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है। इस कॉन्जुगल राइट के हिसाब से आप अपने क्या कर सकते हैं? आप कोर्ट के पास जाएँगे। आप पहले तो कोशिश करेंगे अपनी वाइफ़ को लीगल नोटिस भेजने की या अपने हस्बैंड को लीगल नोटिस भेजने की। उसके बाद भी वो नहीं आएँगी, तो आपके पास एक राइट क्रिएट हो जाता है उस टाइम, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का। इसमें क्या होता है कि आप कोर्ट के पास जाते हो और कोर्ट से ये बोलते हो कि ऐसे-ऐसे मेरी वाइफ़ मेरा घर छोड़ के चली गई है, मेरा हस्बैंड मेरा घर छोड़ के चला गया है और वो मुझसे बात नहीं कर रहा और मुझे नहीं पता वो किस रीज़न के पीछे चला गया है, तो कोर्ट मेरी हेल्प करे। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अंदर ये बता रखा है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो जाती जिसमें वाइफ़ या हस्बैंड में से कोई भी पर्सन शादी होने के बाद आपका घर छोड़ के चला जाए, तो कोर्ट इसमें हेल्प करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी किसी एडवोकेट के थ्रू। कोर्ट के अंदर पिटीशन डालोगे आप, जैसे डिवोर्स केस या कोई भी आप केस डालते हो, ऐसे एक पिटीशन कोर्ट के अंदर डालोगे। उसके बाद वो जो पिटीशन है उसमें आपको डेट मिलेगी और वो जो एक नोटिस होगा, जो सम्मन्स होंगे, वो आपकी वाइफ़ के घर जाएँगे और वाइफ़ के घर जाने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी। उस डेट के पे आपको कोर्ट के अंदर आना होगा और पहली डेट के अंदर कोर्ट में आने के बाद जज साहब आपसे पूछेंगे कि क्या-क्या कंडीशन है। उसके बाद वो जो सम्मन्स है वो आपकी वाइफ़ के घर पे इश्यू करवा दिए जाएँगे और वाइफ़ के घर पे इश्यू करा के कोर्ट कोर्ट ऑर्डर करेगा वाइफ़ को कि आपको भी कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा। उसके बाद आपकी वाइफ़ जो है वो कोर्ट के अंदर आएगी और कोर्ट के अंदर आने के बाद आपकी और वाइफ़ की सुलह करवाने की कोशिश की जाएगी। और समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि समटाइम्स अगर लड़कियों का मामला देखा जाए, वाइफ़ का मामला देखा जाए, तो वो अपने मायके या मतलब अपने ससुराल चली जाती हैं और वहाँ पे जाने के बाद उसके जो घर वाले होते हैं वो आपसे बात नहीं करने देते हस्बैंड लोगों को। तो इस कंडीशन में क्या होता है, समटाइम्स वो भड़का देते हैं और आपकी बात नहीं हो पाती। तो इसमें भी कई लोग ये इस राइट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन में होगा जब वो आपकी वाइफ़ को कोर्ट के अंदर ले आएँगे, तो आप वाइफ़ से पूछ सकते हो कि आपको डराया धमकाया या किसी भी तरीके से कोर्ट उससे सवाल पूछेगा कि ऐसे किसी बिना किसी रीज़न के क्यों आप घर छोड़ के चले गए हो? तो उस कंडीशन में वाइफ़ को या तो कोई सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा कि वो आपका घर छोड़ के क्यों गई है। अगर उस पे कोई सॉलिड रीज़न नहीं होगा, इसके अंदर 4 कंडीशन बता रखी है, वो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा। तो उस कंडीशन को अगर आप फुलफ़िल कर दोगे, तो जिसके अंदर ये प्रूफ़ हो जाएगा कि आपकी वाइफ़ जो है आपका घर छोड़ के चली गई बिना किसी रीज़न से। तो इस कंडीशन में इसमें कोर्ट आपको डिक्री दे देगा। उसके अंदर डिक्री मिल जाएगी आपके पास, तो आपकी वाइफ़ को जो है वो आपके घर चलना ही पड़ेगा। या तो अगर उसके पास कोई रीज़न होगा या कुछ अगर वो बता देती है, तो कोर्ट उसके अंदर कोशिश करेगा आपको सेपरेट लेने का टाइम देगा कि आपको थोड़ा टाइम देगा कि आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने कुछ टाइम आप अलग रह के देख लो। अगर आपसे अलग रहा जा रहा है, तो उसके बाद आप सेपरेट होने का सोच सकते हो। यानी आपको कोर्ट कह सकता है कि अगर आप साथ नहीं रहना चाहते हो, तो आप में से कोई भी एक पर्सन डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है और आगे डिवोर्स के लिए जा सकता है। और पहली तो कंडीशन कोर्ट की भी ये रहती है, कोर्ट का भी ये मानना होता है कि डिवोर्स ना हो, तो वो पहले कोशिश करेगा कि आपका मतलब वापस से आप साथ रहने लग जाओ। तो ऐसी लीगल टिप्स और सेक्शन 9 जैसे बाकी सारे सेक्शन को जानने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।